राम राम भाई सभी को। तो भाई आज इस वीडियो में बात करेंगे जो अभी रिवाइज रिजल्ट के लिए ऊपर जो केस कोर्ट केस हो रखा है उसको 19 तारीख को कोर्ट में क्या क्या चीजें हुई थी। और अभी जो वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में बात करेंगे। 2024 की वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, कब आ सकती है और क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात करते हैं जो अभी कोर्ट केस में 19 तारीख को हुआ था। स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं आपको सब कुछ बताऊंगा 19 तारीख को क्या हुआ था। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो वहां पे आए थे कोर्ट में, सबसे पहले आर्गुमेंट स्टार्ट करी थी कॉमर्स ग्रुप के जो एडवोकेट थे उन्होंने उन्होंने जज साहब को बोला था कि हमारा बिल्कुल मैटर ही अलग है, रिजल्ट हमारा अलग आना चाहिए था। बस एचएससी ने ये किया है कि सारा मैटर को, जो सारा रिजल्ट आना था रिवाइज रिजल्ट को, सारा एक साथ करके निकाल दिया, जिसके बिल्कुल फ्रेश रिजल्ट था कॉमर्स का। बट ये एचएससी की गलती है जिसकी वजह से उनके ऊपर भी स्टे लग गई है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी जज साहब से कि हमारे केस को अलग कर दिया जाए इस केस से। बट एडवोकेट साहब की इस बात से जज साहब ने पूछा कि मतलब क्या इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा बीसी केस का। तो वे दूसरा एडवोकेट बहसबाजी करने लग गए थे। तो फिर जज साहब बोले कि चलो मैं पहले पूरा मैटर सुन लेता हूँ, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो फिर सबसे पहले स्टार्टिंग हुई कि भाई केस किस बारे में है, क्योंकि ये पहली हेयरिंग थी 4 महीने में। आज पहली बार हेयरिंग हुई थी 19 तारीख को, 19 नवंबर को पहली हेयरिंग थी जिसमें जज साहब को केस के बारे में ही नहीं पता था कि क्या केस है क्या केस नहीं है। इससे पहले ये एचपीएससी के साथ मिक्स था ये केस, एएमओ वाला केस उसके साथ, बट इसको फिर अलग किया गया था। उसके बाद आज इसकी पहली हियरिंग थी 19 तारीख को। ठीक है। वीडियो लेट इसलिए आ रही है क्योंकि भाई अपना चैनल था 32 के वाला, वो डिलीट हो गया है। तो इस वजह से जो भाई जो मेरे को पहले से जानते हो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि पूरे मैटर को सुनते हैं, सुनने के बाद आगे डिसाइड करेंगे। तो फिर हुआ मैटर स्टार्ट। मैटर स्टार्ट कैसे हुआ कि जज साहब बोले कि इसको मेरे को पूरा मैटर समझाओ। फिर बिल्कुल स्टार्टिंग से जब एडवर्टाइजमेंट आई थी, फिर इसके सीईटी का जब हुआ था, सीईटी की एडवर्टाइजमेंट कब आई थी, सीईटी कब हुआ था, सीईटी के बाद मेंस की एडवर्टाइजमेंट कब आई थी, मेंस का पेपर कब हुआ था, मेंस में कौन कौन सिलेक्ट हुए थे, जो जर्नल से बीसीबी वाले थे जो जर्नल में उन्होंने अप्लाई करा था, फिर वो जर्नल में सिलेक्ट हो गए थे, उस बारे में बात हुई। फिर जो एचएससी ने रिजल्ट रिवाइज करा है उसके बारे में बात हुई कि रिजल्ट रिवाइज हुआ, उसमें जो बच्चे बाहर हुए हैं उनके बारे में बात हुई। बिल्कुल स्टार्टिंग टू लेके एंड तक, टिल डेट तक, जब ये रिजल्ट रिवाइज हुआ उस तारीख तक बात करी है। और फिर जज साहब ने बोला कि इसके ऊपर ज्यादा, क्योंकि अभी कई भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई जर्नल की कोई बात नहीं हुई, ईडब्ल्यूएस की केस में कोई बात नहीं, 19 तारीख को। भाई बात कैसे होगी, क्योंकि सारा केस ही बीसीबीए और सर्टिफिकेट के ऊपर अटका हुआ है कि उनकी सर्टिफिकेट माने ना माने कि कैसे है, उस चीज के ऊपर है, क्योंकि बच्चे उसी की वजह से स्टे आई है इसके ऊपर। तो सारी डिस्कशन उस बेस पे ही होगी भाई, इसके तो कोई मतलब सेकंड इसका कोई रास्ता है ही नहीं। फिर उसके बारे में जज साहब ने पूछा कि इस केस में पार्टी कौन कौन है। इसमें 3-4 तरह की पार्टी निकल के आई थी, जिन्होंने स्टार्टिंग में ही केस करा था जब उनके सर्टिफिकेट नहीं मांगने थे। पहली तो पार्टी वो थी। फिर दूसरी पार्टी वो थी जो सेलेक्ट नहीं हो पाई जनरल कैटेगरी में, जब मतलब जब मेंस का रिजल्ट आया था, जब वो पहले उन्होंने फॉर्म तो जनरल से भर दिया था बट वो जनरल की कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए। फिर वो चाहते थे कि वो बीसीबी से सिलेक्ट हो जाए, तो फिर सेकंड पार्टी वो हो गई थी। थर्ड वो थे शायद जो अभी बाहर हुए हैं, एक पार्टी वो थी। ठीक है। और एक पार्टी ये अपने ये वाले हो गए, क्या कहते हैं, कॉमर्स वाले भी थे। तो ये ऐसे 4-5 पार्टीज थी। तो जज साहब ने अलग अलग पार्टीज के अलग अलग एडवोकेट को पूरा बोला था कि सबकी बात मैं सुनूंगा, एक एक करके बताओ, क्योंकि ये मैटर पूरा खिचड़ी बनी हुई है इसकी। तो कहीं किसी जज साहब को बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था। फिर जज साहब ने एक पॉइंट उठाया था उसमें कि भैया सर्टिफिकेट कैसे है, क्या माना गया है, कौन सा सर्टिफिकेट माना गया है। वहां बात फिर उठ के आई थी परिवार पहचान पत्र एक्ट 2021 का, जो हरियाणा गवर्नमेंट लेके आई थी, कि उसके ऊपर उन्होंने बोला कि ये कैसे है, इसको मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करो। फिर वहां पे ट्रिपल पी के एक्ट के बारे में बताया गया ये कैसे कैसे क्या है, और इसके बेसिस पे मतलब कोई इसको ये वैलिड है नहीं है, इसके बेसिस के ऊपर इनके सर्टिफिकेट बने हैं नहीं बने हैं, गवर्नमेंट ने जो लगे हैं उनकी कोई वेरीफाई, ट्रिपल पी की इनकम की कोई वेरीफाई करा है नहीं करा, उस बारे में थोड़ी डिबेट हुई। तो दोनों साइड के वकील इस पॉइंट के लिए तैयार ही नहीं थे कि जज साहब इस पॉइंट को लेके आएंगे परिवार पहचान पत्र वाले को, क्योंकि ये पहले केस में डिस्कस हो चुका था और पहले की सारे केस भी समझे थे जज साहब ने कि जो रिवाइज रिजल्ट कैसे आया है, कॉमर्स का रिजल्ट कैसे आया था, वो सारे केस जज साहब ने पूछा था कि इनके कैसे कैसे ये हुआ। सिंगल बेंच के जो ऑर्डर थे उनके बारे में भी पूछा है। तो उसके बाद ये सारी हेयरिंग स्टार्ट हुई थी। फिर उन्होंने बोला कि हम एक बार ट्रिपल पी का जो ये एक्ट है और जो इसमें डॉक्यूमेंट कैसे, सर्टिफिकेट कैसे है, बीसीबी वाले कैसे, इनको वैलिड मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे।
तो दोनों साइड के एडवोकेट ने यही बोला कि हम इस केस मतलब इस पॉइंट के ऊपर डिबेट करने के लिए हम तैयार नहीं थे, तो हमें बस थोड़ा-सा टाइम चाहिए। मतलब उस टाइम पे सैटरडे संडे भी आ रहे थे बीच में, तो बोले कि हम नेक्स्ट मंडे की हमको डेट दे दो, हम उस डेट तक अपना तैयार कर लेंगे और फिर हम इसके ऊपर डिबेट कर पाएँगे अच्छे से। तो जज साहब ने बोला ठीक है, आप टाइम मिलता है आपको, नेक्स्ट डेट उस दिन दी थी 10 तारीख की, 10 दिसंबर की तारीख मिली कि तब तक आप करो। और ये कई भाई कह रहे थे कि इतनी लंबी डेट क्यों ली? भाई ये डेट ली नहीं थी, दोनों साइड के एडवोकेट तो यही कह रहे थे कि हमें छोटी से छोटी डेट मंडे जो पहला मंडे पड़ रहा था उसको दी जाए। बट फिर वही है जो जज साहब बोले कि भाई हमारे पास और भी केस होते हैं, जो भी है उनका मामला कि यही डेट अवेलेबल है, तो यही डेट मिलेगी आपको, वो उन्होंने अपनी साइड से दी थी। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि अगली डेट में हम इसके बारे में ही बात करेंगे, जो ट्रिपल पी का मतलब परिवार पहचान पत्र एक्ट जो है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में जाते जाते वो भी बात निकल के आई थी, वहां पे एडवोकेट था या फिर कोई पिटिशनर था या किसी ने ये भी बोला था कि जो बच्चे अभी बाहर हुए हैं वो तो अपनी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, 1 साल से ऊपर हो गया उनको जॉब करते हुए, वो अपनी जॉब कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे 2024 में जब रिजल्ट आया था, जो उस टाइम पे सिलेक्ट होने थे, उनको आज 1.5 साल हो गए और वो घर पे बैठे हैं और वो बेरोजगार है और मेंटल हैरेसमेंट तो और सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली प्रेशर सब कुछ होता है। तो एक थोड़ा इमोशनल टच भी इसमें लेके आने की कोशिश करी थी। बट जज साहब ने बोला कि चलो देखते हैं आगे, आगे की डेट होगी उसमें थोड़ा इसको देखेंगे कि क्या हो सकता है, सही हो सकता है। तो ये पॉइंट वहाँ पे निकल गया था। तो आई थिंक जहाँ तक जो इसमें हुआ था, पहले दिन की हियरिंग थी और इसमें बहुत कुछ डिस्कस हुआ था। बहुत अच्छे दोनों साइड के एडवोकेटों ने काम करा था और जो रिवाइज़ रिजल्ट की तरफ से जो एडवोकेट थे और जो टीम काम कर रही है, वो उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। उस पूरी टीम को मेरा सैल्यूट है और ऐसे ही काम करते रहो, ताकि कि जो जॉइनिंग है, जो ये केस है, वो जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। ठीक है? उनका एक बहुत बड़ा योगदान है इन 1800 बच्चों की जॉइनिंग में। जो कुछ है वो ज़्यादा भी नहीं है, कुछ ही भाई हैं जो हर एक डेट पे जाते भी हैं, एडवोकेट से बात भी करते हैं, मटेरियल भी देना होता है, सारा कुछ करना होता है, वो उनको प्रोवाइड करते हैं। और वो हर बार चंडीगढ़ जाना कोई छोटी बात नहीं है भाई, वहाँ जाना, रहना, खाना-पीने का पूरा खर्चा लगता है। तो आप उनका सहयोग करें, जैसे भी आप कर सकते हो, छोटी-मोटी अमाउंट दे के और एक्स्ट्रा ज आपने पहले भी दिए होंगे पैसे, लेकिन एक्स्ट्रा भी देने की जैसे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भाई एक्स्ट्रा खर्चे निकल आते हैं, पता नहीं लगता कैसे कहाँ। तो अगर आपको जॉइनिंग चाहिए तो भाई ये उन चीज़ों में भी अगर आप आगे नहीं आ सकते तो एक फाइनेंशियली हेल्प हेल्प तो आप कर सकते हो। ठीक है? तो ये था इस बारे में। फिर अब बात करते हैं थोड़ा वेटिंग लिस्ट के बारे में। वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आ रही? कई भाइयों के बहुत सारे मैसेज आए थे मेरे पहले वाले चैनल के ऊपर, वो बंद हो गया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे कमेंट ये आते थे कि भाई आप कह रहे हो कि वेटिंग लिस्ट पहले नहीं आ सकती है, पहले आएगी वेटिंग लिस्ट, चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं, खुल्लर साहब ये कह रहे हैं कि आ जाएगी, हम तुम्हारी इस महीने में, इस हफ्ते में निकाल देंगे। देखो भाई, स्टे लगे हुए 4 महीने हो गए और 4 महीने पहले मैंने आपको एक बात बोली थी, आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, वेटिंग लिस्ट आपकी तभी आएगी तब जब ये केस के ऊपर से जो स्टे है वो हट जाएगी। ठीक है? तो अब आपने देख भी लिया 4 महीने तो आपको हो गए वेटिंग लिस्ट का वेट करते हुए, चेयरमैन साहब की सारी बातें गलत हो गई हैं, खुल्लर साहब की सारी बातें गलत हो गई हैं। तो इस बात को थोड़ा बहकावे में आने की बजाय थोड़ी एक जो प्रैक्टिकल जो है, जो चीज़ें हैं, जेन्युइन चीज़ें हैं, उनको थोड़ा एक्सेप्ट करना सीखो। ये केस जब खत्म होगा तब आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। आप क्या कर सकते हो कि आप अभी एचएससी में जाके, एचएससी के जो चेयरमैन सर हैं, हिम्मत सिंह सर हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि जैसे ही ये केस खत्म होगा, इसमें शायद 1 हियरिंग 2 हियरिंग और हो सकती है। जैसे ये केस खत्म होगा, आप हमारी वेटिंग लिस्ट लगा देना। वो अभी से अपनी प्रिपरेशन करके रखे, ताकि केस के साथ-साथ जैसे इनकी जॉइनिंग हो वैसे ही वेटिंग लिस्ट आ जाए और दोनों की साथ में वेटिंग लिस्ट मतलब जॉइनिंग हो जाए। तो आप ये चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकते हो। अभी आप सबको जाना भी चाहिए, क्योंकि ये केस खत्म होने के एक फाइनल स्टेज पे चल रहा है। या तो इस पार हो जाएगा या उस पार, 2 या 3 हियरिंग की बात है और सबको पता है ये मतलब दिसंबर में ये केस खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो आप उनसे जाके रिक्वेस्ट करो, आपकी वेटिंग लिस्ट के ऊपर काम करें वो। और आज 24 ग्रुप की आज हियरिंग थी वैसे तो, और उसके बाद शायद सीईटी का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आपकी वेटिंग लिस्ट भी बहुत जल्दी आ सकती है। वो तभी आएगी जब आप वहाँ जाके उनको ये रिक्वेस्ट करोगे कि इस जैसे ये केस जो स्टे हटती है उनकी जॉइनिंग होगी, वैसे ही आप वेटिंग लिस्ट निकाल दो, ताकि हमारी जॉइनिंग भी उनके साथ-साथ हो जाए। हम बहुत खुश हैं भाई आपकी वेटिंग लिस्ट लगे और पूरे ग्रुप की लगे, जो ग्रुप सी है पूरे उसकी वेटिंग लगे। ठीक है? और इसके चांसेस ज़्यादा भी हो जाते हैं। देखो एक बात, वेटिंग लिस्ट की एक और थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी देखो पुलिस की जो ट्रेनिंग थी, जो 5000 6000 भाई-बहन जो ट्रेनिंग कर रहे थे, उनकी अभी पासिंग आउट परेड हुई नहीं है और वो भी थोड़ा डिले होती जा रही है। वो शायद मेरे को लग रहा है इसी वजह से हो रही है कि उनके पास अगला बैच है ही नहीं।
अगला बैच ही नहीं है तो अगले बैच को कैसे क्या प्रिपरेशन कराएंगे, क्या ट्रेनिंग का कुछ है ही नहीं उनके पास, तो उनको थोड़ा रुकवा के रखा है, या फिर उनकी कुछ और चीजें हो सकती हैं। बट मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ तो है वहां पे प्रॉब्लम, तभी तो, क्योंकि वो 25 को कह रहे थे मोदी जी आएंगे तब उनकी पासिंग आउट परेड करेंगे, वो 25 भी आगे गई, अभी भी कह रहे हैं कि अगले मंथ में होगी, अगले मंथ में जैसे दिसंबर है, दिसंबर में शायद ये केस भी खत्म हो जाए, तब शायद जो रिवाइज रिजल्ट की ज्वाइनिंग जो पुलिस वाले भाई जाएंगे वहां पे ट्रेनिंग करने जाएंगे, तो शायद वहां पे उनके साथ साथ वेटिंग लिस्ट अगर लग जाती है तो उनकी वेटिंग लिस्ट और उनकी ट्रेनिंग वहां पे स्टार्ट हो जाएगी, एक ही ग्रुप बनेगा, एक ही बैच बनेगा, तो ये सब हो सकता है। वो तभी होगा जब आप वहां जाओगे, चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है। बिना रिक्वेस्ट करे, बिना हाथ पैर मारे भाई कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है। आपने देख भी लिया होगा, 1 साल से हम हाथ पैर मार रहे हैं, तभी भी हमारे हाथ में नौकरी नहीं है, नौकरी हाथ में होते हुए भी हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो आप सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप वहां जाओ और हेल्प करो, ठीक है। जो भाई जा रहे हैं उनकी भी हेल्प करो, ग्रुप वेटिंग लिस्ट वाले जो जा रहे हैं उनका फुल सपोर्ट है, और कोई उनको अगर कोई वीडियो बनवानी है या फिर कुछ भी करवाना है मेरे को बता देना, पूरी तरह से जैसे भी हेल्प हो पाएगी वो सारी हेल्प करूंगा मैं आपकी, आपके साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे, ठीक है। आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप सबको पता है मैंने पहले से, जब से सीईटी का रिजल्ट आया था ना, सीईटी मेंस का जब रिजल्ट आया तब से लेके आज 1.5 साल हो गई है, तब से मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। पहले वाला चैनल डिलीट हो गया था, आपके लिए हर जगह पे खड़ा हूँ मैं। तो मेरे को भी ये है, जो इस वीडियो को देखे ना एक बार क्लिक भी कर ले, वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना भाई, आपसे यही रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत।